माय चैनल इनसाइट। सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल सीरीज का ये 6th वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा था। इन शॉर्ट उसे बीपीटी भी कहते हैं। कई बुक्स में आप उसे थेल्स थ्योरम नाम से भी पढ़ोगे। इस वीडियो में हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ने वाले हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ने से पहले हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि हमें एक ट्रायंगल गिवन होता है, एक लाइन उस ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल गिवन होती है और वो लाइन अदर दो साइड को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये इंफॉर्मेशन सारी गिवन है। इस गिवन इंफॉर्मेशन को लेकर हमने क्या प्रूव किया था कि जिन दो साइड्स को वो लाइन दो अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उन दो साइड्स का डिवीजन इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। इसका मतलब क्या होता है, सपोज एक ट्रायंगल है हमारे पास, ABC नाम का, ये गिवन होगा। एक लाइन होगी जो इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को पैरेलल होगी। मान लो हम यहां पर BC को पैरेलल है वो लाइन, तो एक लाइन है जो BC साइड को पैरेलल है, उस लाइन का नाम L है। ये भी गिवन इंफॉर्मेशन होगी। प्लस ये लाइन इसको पैरेलल है, इसके अलावा जो ट्रायंगल की दो साइड है, एक ये और ये, इन दो साइड को इंटरसेक्ट करेगी अलग अलग पॉइंट पे। इस वाली साइड को यहां पर इंटरसेक्ट किया है और इस वाली साइड को यहां पर इंटरसेक्ट किया है। सो इन दो साइड का जो डिवीजन हुआ है, यानी ये वाली साइड दो पार्ट में डिवाइड हो गई और ये वाली साइड भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो इन डिवीजन का रेशियो मतलब दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट, यानी AQ डिवाइडेड बाय QB, और इस तरफ भी इस साइड का भी दो पार्ट में डिवीजन हुआ है, तो दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट, यानी AR डिवाइडेड बाय RC हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की कंसेप्ट थी। इसमें क्या गिवन होता है, ट्रायंगल, एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल और रिमेनिंग दो साइड को इंटरसेक्ट करेगी दो अलग पॉइंट्स पर। जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन किसी भी क्वेश्चन में दी होगी तो उस इंफॉर्मेशन से हम वो जो साइड्स डिवाइड होती हैं उनका रेशियो आपस में इक्वल ले सकते हैं। जब जब हमें ट्रायंगल दिया होगा और एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल दी होगी और अदर टू साइड्स को टू डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तब उन दो साइड्स के डिवीजन का रेशियो हम हमेशा क्या लेंगे, इक्वल लेंगे आपस में। ये ध्यान रखना, इस पार्ट को इस पार्ट के साथ डिवाइड किया है तो इस पार्ट को इस पार्ट के साथ डिवाइड करके ही रेशियो इक्वल लेते हैं। इस पार्ट को इस पार्ट के साथ डिवाइड करके फिर इस पार्ट को इस पार्ट के साथ डिवाइड करके रेशियो इक्वल नहीं लेंगे। यानी दोनों रेशियो का जो न्यूमरेटर है वो उस लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट है दोनों साइड का वो रहेगा, और दोनों रेशियो का जो डिनोमिनेटर है वो उस लाइन के जो नीचे वाला पार्ट है दोनों साइड का वो रहेगा। ये ध्यान रखना। बीपीटी थ्योरम में हमें एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल गिवन थी। ये इंफॉर्मेशन कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमें प्रूव करनी है, और बीपीटी थ्योरम में वो लाइन दो साइड्स को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और इंटरसेक्ट करने के बाद उन लाइन का जो डिवीजन होता है वो इक्वल प्रोपोर्शन में, ये प्रूव करना था। ये इंफॉर्मेशन कन्वर्स ऑफ बीपीटी में गिवन है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट इस प्रकार है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन इक्वल रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में तो क्या गिवन इंफॉर्मेशन होगी, क्या इंफॉर्मेशन हमें टू प्रूव करनी होगी, और प्रूव करने के लिए क्या हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, देखते हैं। इस स्टेटमेंट में से हमें गिवन इंफॉर्मेशन लिखनी है, टू प्रूव वाली इंफॉर्मेशन लिखनी है। पिछले वीडियो में मैंने ये आपको समझाया था कि गिवन इंफॉर्मेशन हम किसे लेते हैं। थ्योरम के स्टेटमेंट में इफ के बाद वाला पार्ट और देन से पहले वाला पार्ट हमेशा गिवन इंफॉर्मेशन में लेते हैं, और देन के बाद वाला पार्ट हमेशा हम टू प्रूव में लिखते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर गिवन क्या है। तो इफ के बाद वाला जो पार्ट है हमारा वो है ये, अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन दी
सेम रेशियो, ये गिवन में होगा। पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्या गिवन है? अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, यानी हमें ट्राइंगल गिवन है, एक लाइन गिवन है जो दो साइड्स को डिवाइड करती है। तो उस ट्राइंगल का हम नाम ले लेते हैं ABC। तो एक रफ फिगर हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उस रफ फिगर में हम ये इन्फॉर्मेशन, गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं क्या होगी। तो ये ट्राइंगल का नाम लेते हैं हम ABC, तो हमारा गिवन ट्राइंगल ABC होगा। एक लाइन लेते हैं जो ट्राइंगल के AB और AC साइड को इंटरसेक्ट करेगी, लाइन का नाम लेते हैं L। वो लाइन AB साइड को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट Q और AC साइड को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट R। तो ये हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन हो गई। और इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो दो साइड को इंटरसेक्ट करती है, इसको और इसको, तो उनके जो डिविजन्स होते हैं, यानी ये वाली साइड इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो इन डिवीजन का जो रेशियो मतलब दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट, ये भी हमें गिवन इन्फॉर्मेशन में लेना है। तो अब हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन क्या होगी? इन ट्राइंगल ABC लाइन L डिवाइड्स साइड AB एट पॉइंट Q एंड साइड AC एट पॉइंट R। ये गिवन है। और क्या गिवन है? AQ अपॉन QB इज इक्वल टू AR अपॉन RC। ये इंफॉर्मेशन भी हमारी गिवन है। अब हमें टू प्रूव वाली इंफॉर्मेशन लिखनी है, और टू प्रूव वाली इंफॉर्मेशन क्या होगी? वो इंफॉर्मेशन जो हमेशा स्टेटमेंट में देन के बाद आती है, वो हमें टू प्रूव में लिखनी होती है। तो यहां पर देन के बाद इंफॉर्मेशन कौन सी आती है? द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सो ये हमें प्रूव करनी होगी। तो टू प्रूव वाली इंफॉर्मेशन क्या होगी हमारी? टू प्रूव लाइन इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड, जो लाइन दो साइड को इंटरसेक्ट करती है, कौन सी लाइन है वो? L। ये थर्ड साइड, कौन सी वाली थर्ड साइड? बची हुई साइड कौन सी है? BC। इस साइड को हमेशा क्या होगी? पैरेलल। ये प्रूव करनी है। तो हमें क्या प्रूव करना है? लाइन L पैरेलल टू साइड BC। ये इंफॉर्मेशन हमें प्रूव करनी है। कन्वर्स वाले थ्योरम में हमेशा हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। टू प्रूव वाली स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ना कुछ हमेशा कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कन्वर्स ऑफ BPT में हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा, चलिए देखते हैं। कन्वर्स ऑफ BPT में टू प्रूव वाली स्टेटमेंट जो है हमारी, वो क्या है कि हमें लाइन L BC को पैरेलल प्रूव करनी है। अब कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम मान लेते हैं कि लाइन L हमारी BC को पैरेलल नहीं है, तब हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो BC को पैरेलल होगी। और वो लाइन कहां से ड्रॉ करेंगे? वो ड्रॉ करेंगे पासिंग थ्रू पॉइंट Q और पैरेलल टू साइड BC एंड विच इंटरसेक्ट साइड AC। AC को इंटरसेक्ट करेगी किसी और पॉइंट पे, R पे नहीं, कोई अलग पॉइंट पे। Q से पासिंग लाइन ड्रॉ करेंगे जो लाइन Q से ही पास होगी और साइड BC को पैरेलल होगी। अब अगर Q से पास होने वाली ये लाइन अगर पैरेलल नहीं है, तो हमें Q से पास होने वाली एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है जो BC को पैरेलल होगी। तो ड्रॉ करते हैं एक लाइन जिसका नाम M ले लेते हैं हम। ये लाइन है हमारी जिसका नाम है M। ये पासिंग थ्रू पॉइंट Q एंड विच इंटरसेक्ट साइड AC एट पॉइंट T। यहां पे एक नया पॉइंट का नाम है T। अब ये जो लाइन है M, ये पैरेलल है BC को। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, इसे हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। अब हमें प्रूफ देना है। तो इन ट्राइंगल ABC लाइन M इज पैरेलल टू साइड BC। लाइन M जो रेड में है वो पैरेलल साइड BC को। ये कहां से मिला हमें? ये कहां से मिला हमें? ये कंस्ट्रक्शन से मिला। तो इसका रीजन क्या होगा? ये लिखने का रीजन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, इसलिए हमने ये वाला स्टेटमेंट लिख लिया है।
जब ट्रायंगल एबीसी में लाइन एम इन पैरेलल है बीसी को, एक लाइन एम है जो एक साइड को पैरेलल है और रिमेनिंग दो साइड को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट क्यू एंड टी, ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन किसकी तरह है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की तरह है। उसमें यही था कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड को पैरेलल है और रिमेनिंग दो साइड को इंटरसेक्ट करती है। तो जहां पर इंटरसेक्ट करती है तो लाइंस का डिवीजन होता है, वो डिवीजन दोनों साइड का हमेशा इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। तो उसके अनुसार, बीपीटी के अनुसार, अगर इस ट्रायंगल में लाइन एम एक साइड को पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ए क्यू अपॉन क्यू बी विल बी इक्वल टू ए टी अपॉन टी सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम के अनुसार जब भी किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड को पैरेलल होगी तो ऐसा दो साइड को वो लाइन जिस पार्ट्स में डिवाइड करती है उन पार्ट्स का रेशियो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा बाय बीपीटी। तो आगे ये बीपीटी से मिल गया, इसका स्टेटमेंट नंबर 1 लिख लेते हैं। बट अगर ध्यान दोगे तो हमें गिवन में एक रेशियो इक्वल दिया था, वो था ए क्यू अपॉन क्यू बी वॉज इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी। ये हमें क्या था? गिवन इंफॉर्मेशन थी। इसको नंबर 2 लिखते हैं हम। अब नंबर 1 और नंबर 2 इक्वेशन में आप देखोगे तो इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टेटमेंट से रेशियो है वो क्या है? दोनों का सेम है। इसका मतलब 1 और 2 को हम अगर कंपेयर करते हैं दोनों के राइट हैंड साइड वाला रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलता है हमें? कि ए टी अपॉन टी सी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी, ये मिलता है। अब ए टी अपॉन टी सी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी, ये रेशियो दो आपस में इक्वल मिले। इन रेशियोज को हम दोनों साइड पर 1 ऐड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे बाय एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हमें? ए टी अपॉन टी सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी प्लस 1। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तब हमें मिलेगा ए टी प्लस टी सी डिवाइड बाय टी सी इज इक्वल टू ए आर प्लस आर सी डिवाइड बाय आर सी। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें? ये वाला जो रेशो था इसको और इस स्टेप में क्या दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर में हमने डिनोमिनेटर प्लस कर दिया है। तो सिमिलरली इक्वल टू के इस तरफ भी न्यूमरेटर में हमने डिनोमिनेटर प्लस किया है। अगर आपको ध्यान होगा तो अलजेब्रा में आप इस कंसेप्ट को रेशियो और प्रोपोर्शन में पढ़ते हो और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कंपोनेंडो। तो अगर मैं यहाँ पर बाय एडिंग 1 ऑन बोथ साइड न लिखकर लिखता बाय कंपोनेंडो और डायरेक्टली ये स्टेप, तब भी चलता। और अगर आपको कंपोनेंडो नहीं पढ़ा है या ये कंसेप्ट नहीं पढ़ी है कंपोनेंडो वाली, तब आप ऐसे कर सकते हो बाय एडिंग 1 और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये स्टेप मिलेगी। और कंपोनेंडो अगर पढ़ा है तो इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट लिख दोगे बाय कंपोनेंडो और फिर ये स्टेप लिख दोगे, ये करने की जरूरत नहीं। ठीक है। सिमिलरली अगर आप माइनस करते हो तो उसको अलजेब्रा में डिविडेंडो कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सिर्फ एज ए इंफॉर्मेशन सुन लेना। अब इस इंफॉर्मेशन को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? ए टी प्लस टी सी क्या है? ए से टी प्लस टी से सी क्या है? ए सी अपॉन टी सी इज इक्वल टू ए से आर प्लस आर से सी क्या है? ए सी अपॉन आर सी। इन दोनों रेशो का न्यूमरेटर सेम है और ये दोनों रेशो आपस में इक्वल है। ऐसी केस में हम दोनों रेशो का जब न्यूमरेटर सेम है और दोनों रेशो आपस में इक्वल हो तो दोनों का न्यूमरेटर कैंसल कर सकते। सिमिलरली दोनों रेशो जब आपस में इक्वल हो और दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम हो तब भी हम डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं। और कैंसिल करने के बाद हम क्या लिखेंगे? वहां पर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर दोनों रेशो इक्वल है और दोनों का न्यूमरेटर सेम है तो कैंसिल करके हम क्या लिखेंगे? 1। तो 1 अपॉन टी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर सी। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो आर सी बन जा
RC एंड TC इंटू 1 विल बी TC। तो हमें क्या मिला है, देयरफॉर साइन देना मत भूलना हर स्टेप में। तो हमें क्या मिला, RC इज इक्वल टू TC। तो RC और TC ये इक्वल है, तो RC और TC C से R और C से T इक्वल है, C से R वाला डिस्टेंस और C से T वाला डिस्टेंस इक्वल है। ये दो डिस्टेंस इक्वल कब हो सकते हैं, फिगर में ध्यान देना, देखो अलग अलग दिखाई दे रहे, C से T और C से R अलग, लेकिन हमें क्या मिला है, R से C और R से T, सॉरी C से R और C से T क्या मिला है, C से T और C से R इक्वल मिला है। तो ये दो डिस्टेंस इक्वल कब हो सकते हैं, जब R और T दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हो। इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल मिले हैं, इसका मतलब ये होता है R और T पॉइंट कोइंसाइड ईच अदर, देयरफॉर पॉइंट्स R एंड T कोइंसाइड ईच अदर। ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आते हैं। जब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आते हैं तो RT और RC अलग अलग नहीं है, एक ही है। और अगर ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आते हैं तो Q से T की तरफ जाने वाली लाइन और Q से R की तरफ जाने वाली लाइन, अगर ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आते हैं तो वो दोनों लाइन एक ही है। दैट इज लाइन M कोइंसाइड्स लाइन L। इसका मतलब लाइन M और लाइन L दोनों भी आपस में कोइंसाइड होती है, मतलब एक के ऊपर एक आती है, एक ही जगह पर सारे पॉइंट्स आते हैं दोनों लाइन के। तो दोनों लाइन अलग अलग नहीं है, एक ही है। देयरफॉर लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC, क्योंकि लाइन M पैरेलल थी BC को, और लाइन M और लाइन L जब एक ही लाइन है, कोइंसाइड होती है, तो लाइन M तो पैरेलल ली थी BC को, इसका मतलब लाइन L भी क्या होगी, BC को पैरेलल। हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा कन्वर्स ऑफ BPT का पूरा प्रूफ है। इसको ध्यान से एक बार देख लेना और समझ लेना। कोई डिफिकल्टी हो तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और रिपीट करके देखना। तो इस कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में, जैसे कि ट्रायंगल ABC में एक लाइन दी हो, लाइन L, जो ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट करती हो दो अलग पॉइंट्स पे, साइड AB को एट पॉइंट Q और साइड AC को एट पॉइंट R, और उन दो साइड्स का जो डिवीजन होता है वो अगर इक्वल रेशो में दिया है, यानी AQ अपॉन QB इज इक्वल टू AR अपॉन RC, ऐसी इंफॉर्मेशन दी होगी तो हमेशा वो वाली लाइन L थर्ड साइड को, ट्रायंगल के थर्ड साइड को क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल दिया है उस ईमेल पर आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इसके साथ बेल आइकन दबाना मत भूलना। बेल आइकन दबाने से अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको